Today I am going to explain about class 10th UP board lesson 1, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Okay, summary of the lesson. इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देखें। इसकी समरी आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको ईज़िली याद हो जाएगा और इसको अच्छे से आप लिख पाएंगे। ओके, तो देखिए, दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ फार्मर लैंचो। यह पाठ एक किसान लैंचो की कहानी है। इसमें उसके बारे में है। लैंचो एक किसान है, उसके बारे में एक कहानी है। एंड हिज फर्म फेथ इन गॉड। उसके खेत, फर्म यानी खेत, मैदान, उसके खेत की कहानी जो भगवान में पूर्ण रूप से वह विश्वास करता है, उसी के बारे में यह एक कहानी है। फेथ मीन्स होता है विश्वास, फेथ इन गॉड, और भगवान में उसमें पूर्ण रूप से उसको विश्वास रहता है। लैंचो लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लैंचो एक लो हिल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है तो इसके लो हिल, लो मतलब नीचे वाला भाग, तो पहाड़ी के नीचे क्रिस्ट यानी होता है चोटी, चोटी के नीचे वाले भाग पर वह रहता था। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वह रहता था। ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन। वह ईगरली मतलब होता है उत्सुकता से, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा था, फॉर अ गुड रेन एक अच्छे बारिश की वह इंतज़ार कर रहा था। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल के लिए। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, अच्छे फसल के लिए वह कर रहा था, आशा कर रहा था। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वह अपने परिवार के लिए, अर्न मीन्स होता है कमाना, वो पैसा कमा सके। एज लैंचो हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, लैंचो हैड एक्सपेक्टेड जैसा कि लैंचो ने, एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना, जैसा कि लैंचो आशा किया था। इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर और डिनर। सपर क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का जो अंतिम भोजन होता है जिसको खा करके हम सो जाते हैं, वो सपर बोलते हैं। उसी को डिनर यानी जो रात का भोजन होता है। तो इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, यानी रात के भोजन के समय वो बारिश होना शुरू हो गया। ही फेल्ट हैप्पी, वह बहुत ही खुश महसूस किया। बट सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक, द रेन टर्न्ड इनटू द हेल स्टॉर्म। जो बारिश था उसमें हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओला, जो बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं वो होता है हेल स्टॉर्म। बारिश के साथ ओले भी, इसको ओला कहा जाता है, यानी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। द रेन टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब ओला, यानी बर्फ़ गिरने लगे। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ लैंचोज कॉर्न। कॉर्न मीन्स मक्के का खेत था, तो वो लैंचो का जो खेत था वह डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरीके से वह बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। फिर आगे देखें, लैंचो जानता था दैट कि हिज फैमिली वुड सफ़र मीन्स होता है कष्ट सहना, कि उसका जो परिवार है वो अब कष्ट सहेगा। बिकॉज दे वोंट हैव इनफ फूड, क्योंकि उनके पास अधिक भोजन, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं रहेगा। डिस्पाइट दियर टफ सिचुएशन, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट दियर टफ मतलब होता है बहुत ही कठिन स्थिति, सिचुएशन मतलब स्थिति, बहुत ही कठिन स्थिति के दौरान, के बावजूद, लैंचो एंड हिज फैमिली, लैंचो और उसका परिवार, केप्ट ऑन बिलीविंग इन गॉड फॉर हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता,
और बिलीव मतलब विश्वास करना, और बिलीव के साथ प्रीपोजिशन देखिए इन आता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो कीप ऑन बिलीविंग मतलब विश्वास करना जारी रखा। इन गॉड फॉर हेल्प सहायता के लिए वह भगवान में विश्वास करने लगा। विद हिज फर्म फेथ, फर्म मतलब दृढ़, और फेथ मीन्स होता है विश्वास। उसके पूरा दृढ़ विश्वास के साथ लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा, भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोज, वह 100 पेसोज यानी 100 पेसोज की वह मांग किया। ये क्वेश्चन आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। 100 पेसोज की वह मांग किया था। ओके, 100 पेसोज की मांग किया था, 100 पेसोज की। टू प्लांट क्रॉप्स, और उसका फसल लगाने के लिए। एंड फीड हिज फैमिली, फीड मतलब होता है भोजन कराना, अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए। और अगला प्लांट पौधा लगाने के लिए, फसल लगाने के लिए वह 100 पेसोज की मांग किया था। फिर आगे देखिए, ही टुक द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, वह पत्र को पोस्ट ऑफिस में ले गया। एड्रेसिंग इट टू गॉड, और उस पते पर वो क्या लिखा, गॉड, भगवान, वो उस पर लिखा, गॉड लिखता है एड्रेस पे। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचो का पत्र पढ़ने के बाद, जो पोस्टमैन थे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर जब वो पढ़ते हैं तो आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर एड्रेसिंग गॉड, एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधित करना, भगवान के नाम संबोधित करते हुए जब वहाँ के कर्मचारी उसको पढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर जो था वो हंसा। बट द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड पर्सन, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वह बहुत ही दयालु हृदय का था, काइंड पर्सन था। एंड ही वॉज टच्ड, काइंड पर्सन, एंड ही वॉज टच्ड बाई लेंचोज स्ट्रांग फेथ, और जो लेंचो का जो स्ट्रांग फेथ, जो भगवान में पूर्ण रूप से जो विश्वास था, उसके हृदय को वह प्रभावित किया। टू कीप लेंचोज फेथ एलाइव, यानी लेंचो के विश्वास को जीवित रखने के लिए, एलाइव मतलब होता है जीवित, फेथ मीन्स विश्वास, और कीप मीन्स रखना। तो लेंचो के विश्वास को जीवित रखने के लिए वह क्या किया, ही गैदर्ड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ, स्टाफ मतलब कर्मचारी, जैसे पोस्ट ऑफिस में जितने कर्मचारी थे उनसे वह पैसा गैदर किया मतलब इकट्ठा किया। एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से वह पैसा इकट्ठा किया। ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पेसोज, वह 100 पेसोज को कलेक्ट करने में असफल हो गया। 100 पेसोज वह कलेक्ट नहीं कर पाया। एंड कलेक्टेड ओनली 70 पेसोज, केवल वह 70 पेसोज वह इकट्ठा किया। ये ध्यान रखिएगा, 70 पेसोज वो इकट्ठा किया, जबकि डिमांड कितना किया था लेंचो, 100 पेसोज का। ठीक है, तो 70 पेसोज वह केवल इकट्ठा कर पाया। ही देन पुट द मनी इन एन एनवेलप, एनवेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। वह पैसे को एक लिफाफे में रखा। एंड साइंड इट एज गॉड, और उस लिफाफे पर वह भगवान के नाम वह साइन कर दिया कि ये पैसा भगवान भेज रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, ये संडे को याद रखिएगा, नेक्स्ट संडे लेंचो रिसीव्ड द मनी। ओके, लेंचो पैसा कब रिसीव किया, संडे के दिन, याद रखना है आपको, संडे के दिन वह पैसा रिसीव किया, प्राप्त किया। बट वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर वह निराश हो गया। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, वो पैसा पाया, निराश हो गया। क्यों निराश हो गया, क्योंकि वह 100 पेसोज की मांग किया था और उससे केवल 70 पैसे ही मिले थे। तो डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 पेसोज, उसको केवल 70 पैसा मिला, इसलिए वह उदास हो गया। फिर देखिए, ही डिड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं किया दैट गॉड मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती किया होगा। उसे विश्वास नहीं था कि भगवान ऐसी गलती कर सकता है।
सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। फिर वो भगवान के नाम एक दूसरा पत्र लिखता है। आस्किंग मीन्स यह पूछते हुए कि फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी। रेस्ट मतलब होता है शेष, बचा हुआ, यानी 70 पैसा मिला था तो बचा कितना, 30 पैसा जो बचा हुआ था। मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जाए तो 30 पैसा उस बचा हुआ था और 70 पैसा उसे मिला था। तो रेस्ट ऑफ द मनी, तो रेस्ट जो शेष पैसा बचा हुआ था उसके लिए वो भगवान को पत्र लिखा। इन दिस लेटर, इस पत्र में ही आस्क्ड गॉड, वह भगवान से पूछा, नॉट टू सेंड द मनी। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी, वो पैसे को नहीं भेजेगा थ्रू द मेल। मेल मतलब डाक, वो डाक से हो करके पैसे को नहीं भेजेगा। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ माइट हैव स्टोलन हिज मनी, उसका पैसा वह चुरा लिए होंगे। तो ऐसा उसको वो विश्वास करता था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है। उसका जो बचा हुआ जो शेष पैसा है वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो उसको चुरा लिए थे। तो वह उनको कहता है अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स उनको कहता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, जो बेईमानों का समूह। अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है बेईमानों का समूह। तो वो उनको बेईमानों का समूह कहता है, बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। तो इसका हिंदी भी आप देख लीजिए। यह अध्याय एक किसान लेंचो की ईश्वर में दृढ़ आस्था के बारे में है। लेंचो अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वह उत्सुकता से अच्छी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके तथा वह अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर सके। जैसा कि लेंचो ने अपेक्षा की थी, रात के खाने के समय बारिश शुरू हो गई। वह बहुत खुश था, लेकिन अचानक बारिश ओलावृष्टि में बदल गई जिससे लेंचो का मक्का का खेत पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। लेंचो जानता था कि उसके परिवार को कष्ट सहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। अपनी कठिन परिस्थिति के बावजूद लेंचो और उसका परिवार मदद के लिए ईश्वर पर विश्वास करता रहा। अपने दृढ़ विश्वास के साथ लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। उसने फसल उगाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 100 पेसोस की मांग की। वह उस पत्र को डाकघर ले गया जिसमें उसने पते के रूप में भगवान लिखा। उस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर हंस पड़ा, लेकिन पोस्टमास्टर एक दयालु व्यक्ति था और वह लेंचो के दृढ़ विश्वास से प्रभावित हुआ। लेंचो के विश्वास को जीवित रखने के लिए उसने अपने कर्मचारियों और अपने दोस्तों से धन एकत्रित किया, लेकिन 100 पेसोस एकत्रित करने में असफल रहा और केवल 70 पेसोस ही एकत्रित कर सका। फिर उसने उन पैसों को एक लिफाफे में रखा और उस पर भगवान के नाम से हस्ताक्षर कर दिए। अगले रविवार को लेंचो को पैसे मिले, लेकिन केवल 70 पेसोस पाकर वह निराश हो गया। उससे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने गलती की है, इसलिए उसने बाकी पैसे मांगते हुए भगवान को पुनः पत्र लिखा। इस पत्र में उसने ईश्वर से यह अनुरोध भी किया कि वे डाकघर से पैसे न भेजें, क्योंकि लेंचो को विश्वास था कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे बार बार सुन करके अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में करने में बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।